कानपुर में इनकम टैक्स विभाग की बड़ी छापेमारी की खबर है। पनकी इलाके के प्रॉपर्टी डीलर के ठिकानों पर यह रेड की गई है। प्रॉपर्टी डीलर राजू चौहान पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपना शिकंजा कस दिया है। आईटी की 6 टीमें एक साथ कई ठिकानों पर रेड कर रही हैं। पनकी इलाके के प्रॉपर्टी डीलर के ठिकानों पर रेड की खबर है। कानपुर में रेड की कार्रवाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की और उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। बड़ी छापेमारी है इनकम टैक्स विभाग की। पनकी इलाके में प्रॉपर्टी डीलर राजू चौहान पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का शिकंजा। 6 टीमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की एक साथ कई ठिकानों पर यह छापे मार रही हैं। पनकी इलाके के प्रॉपर्टी डीलर के ठिकानों पर रेड की खबर। हमारे 2 संवाददाता इस वक्त ताज़ा अपडेट्स देने के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेश लखनऊ से और अविनाश दिल्ली से इस वक्त हमारे पास मौजूद है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले दिल्ली चलते हैं, अविनाश के पास चलते हैं और उनसे जानकारी प्राप्त करते हैं कि दिल्ली में कहां रेड चल रही है, किन पर चल रही है और क्यों चल रही है। अविनाश। देखिए राजेंद्र, अगर बात करें तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये लीड मिला था कि उत्तर प्रदेश में खासतौर से अगर बात करें तो सरकारी और गैर सरकारी विभागों में काम करने वाले कई लोग ऐसे हैं जिनके पास भ्रष्टाचार के जरिए कई सारी अकूत संपत्तियां अर्जित की गई हैं। इसके बाद लीड मिली इनकम टैक्स को और फिर इनकम टैक्स ने छापेमारी की शुरुआत की है। दिल्ली की बात करें, इसके अलावा लखनऊ की बात करें, कानपुर की बात करें, तमाम सारे इलाकों को मिला के 22 जगहों पर कुल इनकम टैक्स की एक साथ छापेमारी पड़ रही है। जिसमें अगर बात करें तो कई सारे उत्तर प्रदेश सरकार के जो विभाग है वहाँ के सरकारी बाबू हैं और इसके साथ साथ अधिकारी भी हैं जिनके यहाँ छापा चल रहा है। खासतौर से उत्तर प्रदेश सरकार के जो सरकारी विभाग हैं उनमें से मुख्य तौर पे उद्योग विभाग है, उद्यमिता विकास संस्थान है और इसके साथ साथ अगर बात करें उद्यमिता प्रशिक्षण संस्थान है और यूपी इंडस्ट्रियल कंसल्टेंट लिमिटेड है। इनके जो अधिकारी हैं और इसके साथ साथ यहाँ के जो बाबू हैं उनको लेकर के इनकम टैक्स के बाद पुख्ता जानकारी है कि करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार करके आय से अधिक संपत्ति अर्जित की गई है और उन संपत्तियों की जांच के लिए अब इनकम टैक्स छापेमारी कर रहा है। क्योंकि जिस तरीके से केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, उत्तर प्रदेश की लगातार भ्रष्टाचार को लेकर के जीरो टॉलरेंस की नीति की बात करती रहती है। लिहाजा जब इनकम टैक्स को लीड मिली है कि इन विभागों के जो बाबू हैं, जो अधिकारी, उन्होंने भ्रष्टाचार के जरिए लाखों करोड़ रुपए बनाए हैं और इसके साथ साथ कई सारी अकूत संपत्तियां भी अर्जित की है। इसी को लेकर के अभी इनकम टैक्स की बड़ी कार्रवाई है। अभी भी ये कार्रवाई जारी है। जाहिर तौर से बात है जैसे ही कार्रवाई खत्म होगी और इनकम टैक्स को बहुत सारे साक्ष्य मिलेंगे उसके बाद इनकम टैक्स की ओर से बताया जाएगा कि किन किन बाबुओं के खिलाफ, किन किन अधिकारियों के खिलाफ और किन किन व्यक्तियों के खिलाफ ये कार्रवाई की गई। तो फिलहाल अभी कार्रवाई इनकम टैक्स की राजेंद्र जारी है। जी, अब हम आपको कानपुर लिए चलते हैं। दिल्ली से आपने खबर देखी लीड के बारे में जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास है और रतीश त्रिवेदी इसी बीच में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रतीश, कानपुर के पनकी इलाके में जो इनकम टैक्स की रेड चल रही है उसके बारे में मैंने अभी दर्शकों को दिखाया है और बताया है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपके पास क्या है? बिल्कुल, देखिए अगर कानपुर की बात की जाए तो 6 ठिकाने हैं जहां पर इनकम टैक्स की टीम ने एक साथ रेड करी है। राजू चौहान नाम का व्यक्ति है, बड़ा बिल्डर कहा जाता है और उसके साथ ही देशराज, इनका मंगलानी ग्रुप से बड़ा ही कनेक्शन निकला है और उसके बाद ही इन पर रेड की कार्रवाई की गई है। कानपुर का पनकी का इलाका और गंगागंज का इलाका, प्लॉट नंबर 24 पे जहां पर ये रहता है, इस वक्त भी कार्रवाई चल रही है और हम वहीं पर पहुंच रहे हैं। अभी अगर आपकी बात बताएं तो 6 जो टीमें हैं इनकम टैक्स की, उनमें से कुछ टीमें लखनऊ से हैं और कुछ टीमें बाहर से ही बताई जा रही हैं, जो अभी लगातार ये जांचने की कोशिश कर रही हैं कि कितना बड़ा इन्वॉल्वमेंट रहा। क्योंकि कागजों में मंगलानी ग्रुप में जब इनकम टैक्स की रेड हुई उसके बाद ये साफ तौर पर निकल के आया, 2 नाम निकल के आए, कानपुर के देशराज का और राजू सिंह चौहान का। इन दोनों का इन्वॉल्वमेंट मिला कागजों में और उसके बाद से इनकम टैक्स की टीम लगातार सुबह से ही इनके घर पर और इनके ठिकानों पर रेड कर रही है और जानने की कोशिश कर रही है कि इन्वॉल्वमेंट कागजों में जो निकल के आया है वो क्या निकल के आया है। फिलहाल हमारे जो सूत्र बता रहे हैं, इनकम टैक्स की टीम वही पॉइंट्स लेकर के आई, कुछ पॉइंट्स लेकर के आई है, उन पर पूछताछ भी शुरू कर दी है। अभी तो फिलहाल कागजों को खंगाला जा रहा है और इस्टेब्लिश करने की कोशिश हो रही है कि जो मंगलानी ग्रुप के यहाँ छापे में निकल करके बात सामने आई थी वो कैसे इस्टेब्लिश की जाए। तो फिलहाल रेड लंबी चलने की उम्मीद है, लेकिन कानपुर के पनकी गंगागंज इलाके में रेड अभी चल रही है। जी ठीक है, अब हम लखनऊ लिए चलते हैं आपको शैलेश के पास और जानेंगे कि प्रदेश की राजधानी में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड कहां हुई है और क्या दिखाई दिया है अब तक इन रेड्स में। शैलेश।
राजन, देखिए अगर लखनऊ की बात करें तो जो सोर्सेस से इन्फॉर्मेशन है, गोमती नगर इलाके में फिलहाल रेड की जानकारी आ रही है यूपीकॉन ग्रुप से जुड़े, और एक उद्यमिता विकास संस्थान के एक निदेशक के करीबी हो क्या छापेमारी की चर्चा सामने आ रही है। हालांकि अभी तक चीज़ें बहुत क्लियर नहीं हुई, क्योंकि जब यहाँ पर लोकल पुलिस से भी संपर्क किया गया तो उसको जानकारी नहीं दी गई है। कहीं पर फोर्स की रिक्वायरमेंट लोकल पुलिस जो थाना क्षेत्र में आती है उससे नहीं कही गई, जैसा वहाँ से बताया जा रहा है। लेकिन अब तक जो सूचना है वो गोमती नगर इलाके में जो सबसे ज़्यादा सूचना आ रही है वो विपुल खंड और विभूति खंड थाना क्षेत्र से आ रही हैं। सोर्सेस की माने कि वहाँ पर, हालांकि हम कोशिश कर रहे हैं कि जानकारी जितनी जल्द आएगी दर्शकों तक पहुँचाएंगे, लेकिन छापेमारी की जो कार्रवाई है उसमें उद्यमिता विकास संस्थान के एक निदेशक के करीबियों की बात आ रही है। इससे पहले अगर हम बात करें तो देखिए, मार्च में उद्यमिता विकास संस्थान के निदेशक डीपी सिंह की गाड़ी से कैश बरामद हुआ था, उसके बाद भी छापेमारी का एक सिलसिला चला था। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इसी साल जून की, तो जून के दूसरे हफ्ते में भी एक छापेमारी हुई थी, जिसमें जो इस बार अगर हम कार्रवाई की बात करें तो बाबुओं के खिलाफ कार्रवाई का ये तो पार्ट 2 है। जो पार्ट 1 था वो इससे पहले जून में हम कह सकते हैं किया गया था, और तब भी डीपी सिंह का नाम सामने चर्चा में आया था, उनके करीबियों की छापेमारी हुई थी। आज की छापेमारी में फिलहाल नाम भले सामने नहीं आए, लेकिन ये चर्चा जरूर है कि एक बार फिर से जिनका पहले छापेमारी जिनके करीबियों क्या हुई थी उनको भी ट्रेस किया जा रहा है। इसके अलावा जो यूपीकॉन ग्रुप की अगर बात करते हैं तो उनका विभूति खंड में भी एक ऑफिस बना हुआ है। तो तमाम अलग अलग जगह पर ये जो है जानकारी आ रही है कि छापेमारी चल रही है, और बहुत जल्द वहाँ की जो तस्वीरें होंगी वो भी हम अपने दर्शकों तक पहुँचाएंगे। लेकिन निश्चित रूप से, क्योंकि तमाम ब्यूरोक्रेट्स बाबू इनकी चर्चा है निशाने पर आने की, ऐसे में धड़कनें बढ़ी हुई हैं। राजधानी लखनऊ है और यहाँ पर पूरी जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें इसी को लेकर इस समय हलचल चल रही है कि आखिर कौन कौन से वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, कौन कौन से वो बड़े गाग हैं, बाबू हैं, जिनके यहाँ छापेमारी है, जिनके ऊपर निगाह है इनकम टैक्स विभाग के अधिकारियों की। तो इसको लेकर अगर हम बात करें तो ब्यूरोक्रेसी में और सियासी गलियारे में दोनों ही जगह हलचल इस समय मची हुई है। राजेश, बिल्कुल स्वाभाविक है शैलेश की अगर इस तरह से इतने बड़े स्केल पर एक साथ रेड की जाएगी लखनऊ में, कानपुर में, दिल्ली में, जैसे कि हम दिखा रहे हैं दर्शकों को और बता भी रहे हैं, तो इसकी चर्चा बहुत स्वाभाविक है कि सियासी गलियारों में भी होगी। अविनाश के पास चलते हैं। अविनाश, ये लीड्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कब मिली, या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन लीड्स पर बहुत दिनों से काम कर रहा था और आज बिल्कुल अचानक छापा मारा गया है? देखिए राजेंद्र, अगर बात करें तो इनकम टैक्स हो डिपार्टमेंट हो या फिर ईडी हो, इस जो छापेमारी करती हैं ये तमाम तरीके से इनके पास लीड्स आती हैं, इनके खुद के सोर्सेज होते हैं जिसको ये रिवील नहीं करते, और तमाम तरह जो सरकारी विभाग हैं वहाँ पे इनकी नज़र होती है, तमाम तरह जो बड़े लोग होते हैं उन पे इनकी नज़र होती है। जहाँ पे अगर बात करें तो चूंकि कानून सम्मत भी इनको तमाम सारे अधिकार मिले हैं, खासतौर से अगर बात करें तो फोन टैपिंग से लेकर के तमाम सारी निगरानी को इनको अधिकार मिले हैं, और उसी का इस्तेमाल करते हुए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो चाहे ईडी हो, ये तमाम सारी कार्रवाई करती रहती है। जाहिर तौर से बात है कि लीड पुख्ता जब मिलती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को या ईडी डिपार्टमेंट को, तभी इस तरीके की छापेमारी की जाती है, और तभी आईटी की टीमों या फिर ईडी की टीमों पहुंच करके जो तमाम सारे संबंधित लोग होते हैं उनके यहाँ छापेमारी करती है। तो जो ये तमाम सारे जो बाबू हैं, अधिकारी है, इनके यहाँ छापेमारी हो रही है, तो जाहिर तौर से बात है कि पुख्ता जानकारी आईटी को मिली होगी, उसके पास पर्याप्त साक्ष्य आए होंगे, तभी टीम तैयार हुई होगी, और 22 जगहों पर एक साथ छापेमारी की जा रही है, और 22 जगहों पर एक साथ तमाम सारे दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, तमाम सारे कड़ियों को जोड़े जा रहे हैं, और तमाम लोगों से पूछताछ चल रही है। जाहिर तौर से बात है कि जब जो आखिरी इसमें निष्कर्ष निकलेगा उसमें जाहिर तौर से बात है कई सारे अधिकारी और बाबुओं का भी नाम आएगा, क्योंकि जिस तरीके से अब ये छापेमारी चल रही है इस पे इनकम टैक्स तकरीबन 22 टीमें जो है लगे हुए हैं। एक टीम में अगर बात करें तो 60 से 70 व्यक्ति होते हैं, तो इतनी बड़ी टीम के साथ इनकम टैक्स छापेमारी कर रही है, तो तमाम सारे दस्तावेजों को भी खंगाला जा रहा है और तमाम सारे साक्ष्यों को भी एकजुट किया जा रहा है। वीरेश पांडे हमारे यूपी ब्यूरो चीफ भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप स्क्रीन पर उनको देख सकते हैं। वीरेश, 22 जगहों पर एक साथ छापेमारी, और टीमें जो हैं वो ब्यूरोक्रेट्स के वहाँ छापे मार रही हैं, 1 दर्जन से ज़्यादा बड़े अधिकारी इसमें शामिल हैं, सियासी गलियारों में, सियासी हलकों में चर्चा होने की खबर है। ये बात अपने आप में बहुत मायने रखती है और बहुत महत्वपूर्ण है वीरेश। देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि उद्योग विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज के एक बड़े अधिकारी के यहाँ छापा पड़ रहा है। उद्यमिता विकास संस्थान, द इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट उत्तर प्रदेश, जिसको IDUP कहते हैं, लखनऊ, वहाँ छापेमारी की जा रही है। उद्यमिता प्रशिक्षण संस्थान, वहाँ पर छापेमारी की जा रही है, उसके डायरेक्टर के यहाँ छापेमारी की जा रही है। यूपी इंडस्ट्रियल कंसल्टेंट लिमिटेड, यूपी इंडस्ट्रियल कंसल्टेंट में यानी यूपीकॉन के जो MD हैं प्रवीण सिंह, उनके घर पर छापेमारी
की जा रही है। और साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण आपको जानकारी दे दूं कि जो मिगलानी ग्रुप है उसके ब्यूरोक्रेसी से संबंध बताए जा रहे हैं। उसके कानपुर के घरानों पे छापेमारी की जा रही है, नोएडा में छापेमारी की जा रही है। एक बड़े ब्यूरोक्रेट्स जो बताए जा रहे हैं कि कभी अथॉरिटी में भी रहे हैं, इस वक्त नोएडा में कार्यरत हैं, उनके यहाँ छापेमारी की जा रही है। और महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो उपायुक्त राजेश यादव के घर पर भी छापेमारी की जा रही है। तो धीरे धीरे जो चीज़ें हैं वो बहुत उभर कर सामने आ रही है। और ख़ास बात इस बार इनकम टैक्स की है कि इसमें ज़्यादातर उत्तर प्रदेश के जो टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके यहाँ छापेमारी की जा रही है। घूसखोरी में संलिप्त जो अधिकारी हैं उनके नाम धीरे धीरे सामने आ रहे हैं, जो विभाग हैं उनके नाम सामने आ रहे हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार जो लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आह्वान किया था उसका ये असर देखने को मिल रहा है। ईडी और इनकम टैक्स की जो छापेमारी है, ईडी सोर्सेज का भी कहना है कि जो टॉप ब्यूरोक्रेसी है उसमें से 3 लोगों के यहाँ छापेमारी जो कि कर रही है इनकम टैक्स, उसके बाद हम ईडी भी इस पूरे मामले को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगी। जी हाँ, ईडी के सोर्सेज से बड़ी खबर है कि यूपी ब्यूरोक्रेसी के 3 टॉप ब्यूरोक्रेट्स के यहाँ जो छापेमारी की जा रही है उसमें ईडी भी इस पूरे मामले को अपने हाथ में लेगी, ऐसा ईडी के सोर्सेज का कहना है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि यूपी कॉन के जो एमडी हैं प्रवीण सिंह, उनके घर पर भी छापेमारी कुछ दिन पहले की गई थी, वहां भी छापेमारी चल रही है। कानपुर में इनका अड्डा है, साथ ही साथ लखनऊ में भी इनका अड्डा है। और इसके अलावा जो महत्वपूर्ण बात यह है कि नोएडा में भी एक ब्यूरोक्रेट्स के यहाँ छापेमारी की जा रही है, उनके ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। कुल मिला के इस बार इनकम टैक्स के छापेमारी की जो सबसे खास बात है, यूपी की ब्यूरोक्रेसी में हलचल मच गई है। यूपी ब्यूरोक्रेट्स के टॉप ब्यूरोक्रेट्स के यहाँ छापेमारी की जा रही है। सोर्सेज से लगातार खबर एबीपी गंगा के पास आ रही है कि टॉप ब्यूरोक्रेट्स के नाम भी सामने आ रहे हैं। जो टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके जो करीबी लोग हैं उनके यहाँ भी छापेमारी की जा रही है। बड़ी खबर है राजेंद्र, जो यूपी से संबंधित टॉप ब्यूरोक्रेसी है उनके करीबी लोगों के यहाँ भी छापेमारी लगातार की जा रही है। इनकम टैक्स की छापेमारी में इस बार सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि ब्यूरोक्रेसी को टारगेट किया गया है, यानी ब्यूरोक्रेसी में जो भ्रष्ट तंत्र है उसके खात्मे की तैयारी की जा रही है। और उस तंत्र को तोड़ने के लिए लगातार उस तंत्र से जुड़े हुए जितने लोग हैं, यानी टॉप ब्यूरोक्रेसी से संबंधित जितने लोग हैं, पूरे होमवर्क के साथ, जी हां, जो आईटी के सोर्सेज का कहना है कि पूरे होमवर्क के साथ छापेमारी की जा रही है। न केवल उनके औद्योगिक ठिकानों पर बल्कि उनके घरों पर भी छापेमारी की जा रही है। इसीलिए 22 जगहों पर यह छापेमारी की जा रही है। कुछ औद्योगिक घरानों जो कानपुर से संबंधित हैं उनका संबंध टॉप ब्यूरोक्रेसी से बताई जा रही है और उनके ठिकानों पर भी छापेमारी की जा रही है। 22 जगहों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो छापेमारी की जा रही है उसमें सबसे ज्यादा टारगेट पर हैं उत्तर प्रदेश के भ्रष्ट तंत्र के भ्रष्ट कर्मचारी और भ्रष्ट अधिकारी। बताया यह जा रहा है कि इस बार पूरे पुख्ता सबूत के साथ ये छापेमारी की जा रही है। कुछ महीने पहले भी यूपी कॉन के एमडी प्रवीण सिंह के घर पर, प्रवीण सिंह के ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। यूपी कॉन के और भी तमाम जो ठेकेदार हैं उनके ठिकानों पर भी छापेमारी की जा रही है। जी हां, उससे जुड़े ठेकेदारों पर भी छापेमारी की जा रही है। साथ ही साथ इस पूरे तंत्र में लगे हुए अधिकारियों के यहाँ पे छापेमारी की जा रही है। और जो इनकम टैक्स के बड़े आला अधिकारी हैं उनसे जब मेरी बात हुई, उनका यह कहना है कि हंसते हुए कि उत्तर प्रदेश के जो टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके लोगों और उनसे संबंधित लोगों पर यह छापेमारी चल रही है, चलेगी। और इस पूरे मामले में ईडी के एक बड़े अधिकारी से मेरी जब बात हो रही थी, उनका यह कहना था कि ईडी भी इस पूरे मामले को अपने हाथ में लेगी। अभी तो ये शुरुआत है और आप देखते रहिए कि यूपी के भ्रष्ट तंत्र को, यूपी के भ्रष्ट जो अधिकारी हैं उनसे संबंधित जितने लोग हैं उन अधिकारियों पर भी शिकंजा कसा जाएगा। और ऐसे में इस बार जो इनकम टैक्स की जो छापेमारी की जा रही है वो बेहद महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इस लिहाज से है कि जो इनकम टैक्स के सोर्सेज हैं उनका ये कहना है कि इससे पहले न भूतो कभी भविष्य में भी और कभी पिछले कभी भी इस तरीके से ब्यूरोक्रेसी को, इतने बड़े ब्यूरोक्रेट्स को टारगेट नहीं किया गया था। इतने जगह पर छापेमारी इस हद तक नहीं की गई थी। लेकिन इस बार नाम बहुत ही होमवर्क के साथ प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से जो बातें कही थी, प्रधानमंत्री ने कहा था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। उसके बाद आपने देखा होगा कि ईडी और आईटी की टीम सक्रिय हुई है और भ्रष्ट तंत्र में सबसे ज्यादा जिन अधिकारियों के हाथ हैं, जिन अधिकारियों के हाथ मैले हैं, उन अधिकारियों के गिरेबान पर जो है कानून का शिकंजा, आईटी का शिकंजा कसता जा रहा है। नाम धीरे धीरे उभर कर आ रहा है।
क्योंकि टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं इसलिए नाम मेरे पास है, नाम मेरे पास मौजूद है, लेकिन चूंकि बहुत पुख्ता अगर चीजें नहीं हो तो ऐसे टॉप ब्यूरोक्रेसी का नाम लेना ठीक नहीं होगा। एबीपी गंगा के दर्शक भी ये जान रहे होंगे कि ये जो टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं, पूरे जो महत्वपूर्ण ब्यूरोक्रेसी है उस पे अगर नाम है, फिर भी थोड़ा सोच समझकर और साथ ही साथ पहले और ज्यादा होमवर्क करके जब पूरी तरीके से चीजें हो जाए तो उनके नाम भी सामने आएगा। एबीपी गंगा उनके नाम भी जाहिर करेंगी और एबीपी गंगा के पास ये नाम भी है, राजेंद्र इसमें नाम भी है, लेकिन यूपी के टॉप ब्यूरोक्रेसी में हलचल है। एक टॉप ब्यूरोक्रेट से मेरी बात हो रही थी, उनका यह कहना है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके यहाँ पहले से आईटी के लोग लगातार रेकी कर रहे थे और रेकी के बाद से ये छापामारी हुई है। यूपी ब्यूरोक्रेसी में बहुत ज्यादा हलचल है। स्वाभाविक है वीरेश, बहुत स्वाभाविक है कि ब्यूरोक्रेसी में हलचल है और ब्यूरोक्रेसी एक्चुअली योजनाओं को जमीन पर उतारती है। और ये जितने डिपार्टमेंट्स के आपने नाम लिए, इन सब का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है। उद्योग विभाग, उद्यमिता विकास संस्थान, उद्यमिता प्रशिक्षण संस्थान, यूपी इंडस्ट्रियल कंसल्टेंट लिमिटेड, तो उद्योग से इनका बड़ा गहरा ताल्लुक है। और आप कह रहे हैं कि इनसे जुड़े लोगों पर भी रेड की गई है। कानपुर चलते हैं रतीश के पास। रतीश, हम देख रहे हैं कि लगातार आप मूव कर रहे हैं, तो एक बार हमारे दर्शकों को बताएं कि ऐसी क्या अपडेट है जिसको आप फॉलो कर रहे हैं और लगातार मूव कर रहे हैं रतीश। देखिए, कानपुर में जो बड़ी लैंड डील बताई जा रही है ब्यूरोक्रेट के द्वारा की गई थी, वो उनके संबंध यहाँ पर निकल करके सामने आए हैं। जो देशराज है और जो राजू चौहान है, उनके घर पे और ठिकानों पर इस समय इनकम टैक्स विभाग की टीमें कागजों की पड़ताल कर रही है। और जो इनपुट उनको मिला था, जो मुखबिर तंत्र ने उनको बताया था, और जो पिछली रेड्स की गई थी जो मंगलानी ग्रुप के पास, वहाँ पर जो उन पर इनपुट मिला था, उनको खंगाला जा रहा है। अभी फिलहाल 6 ठिकानों पर बात की जा रही है। आदर्श विहार रावतपुर में पड़ता है। देशराज का जो ठिकाना है रियल एस्टेट कारोबारी है और बड़े कारोबारी बताए जाते हैं और अकूत संपदा इन्होंने अर्जित की है पिछले कुछ सालों में, यह भी बताया जा रहा है। तो भ्रष्ट तंत्र को जो तोड़ने के लिए बड़ी कार्रवाई आयकर निदेशालय के द्वारा की जा रही है, इनकम टैक्स विभाग के द्वारा की जा रही है और प्रधानमंत्री जिस तरह से अपील कर रहे हैं, उसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है। और जो राजू चौहान और देशराज के जो बड़े नाम निकल करके यहाँ पर आए हैं, जिनके ब्यूरोक्रेट से और तमाम ब्यूरोक्रेट से संबंध निकल करके आए हैं। देखिए, एक सिस्टम में अगर बात की जाए तो हम सबको ये पता होता है कि जब भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार करते हैं और अकूत संपदा को अर्जित करते हैं, तो उनके ऐसे ही गुर्गे होते हैं जो उनकी ब्लैक मनी को वाइट करते हैं और उनके द्वारा कमाए गए पैसे को कहीं ना कहीं वाइट करने की कोशिश करते हैं। तो तमाम उपाय होते हैं। ऐसे में बिल्डर्स उनकी सबसे पहली पसंद होते हैं, क्योंकि बिल्डर्स अपने प्रोजेक्ट लाते हैं और वो अपना जो काला धन कमाया हुआ होता है उसको इस तरीके से वो वाइट करने में लग जाते हैं जी। तो ऐसे में ये दोनों जो आईटी विभाग के जो सोर्सेस हैं, वो हमें बता रहे हैं कि इन दोनों के पास कई ब्यूरोक्रेट्स का पैसा था जिन्हें वो वाइट कर रहे थे पिछले कई सालों से, और इसीलिए इनका इन्वॉल्वमेंट मिला। और इन्वॉल्वमेंट मिलने के बाद आयकर विभाग की कई टीमों ने कानपुर में, रावतपुर इलाके में और पनकी गंगागंज इलाके में, जहां हम अब से कुछ देर बाद ही पहुंच जाएंगे, वहां पर टीम ने आज सुबह ही छापेमारी की बड़ी कार्रवाई शुरू की है और अभी भी छापेमारी वहां पर चल रही है। राजू चौहान के घर हम पहुंच रहे हैं और रावतपुर में जहां पर देशराज रहता है, वहां भी इनकम टैक्स की टीम लगातार इन्वॉल्वमेंट खंगाल रही है। इस बात की तो पुष्टि है कि दोनों के नाम कागजों में निकल करके आए हैं, इसीलिए इनकम टैक्स विभाग ने देश भर में जहां 22 ठिकानों में एक साथ छापेमारी की है, इनके घर भी हैं, इनके ठिकाने भी हैं। और ऐसे में अब से कुछ देर बाद जब हम पहुंचेंगे तो दर्शकों को दिखाएंगे किस तरीके से इनकम टैक्स विभाग के अधिकारी इस छापेमारी को, बड़ी कार्रवाई को और भ्रष्टाचार की जो परतें हैं उसको बाहर लाने के लिए काम कर रहे हैं। आप वहां पर पहुंचे और वहां की तस्वीरें भी दिखाएं हमारे दर्शकों को। लेकिन इसी बीच में एक बड़ी अपडेट वीरेश के पास है। वीरेश, एक तो जो मैं आपसे सवाल पूछ रहा था उस बारे में जानकारी दें कि सब आपस में मिलते जुलते विभाग हैं जिनके ब्यूरोक्रेट्स के वहां छापा मारा जा रहा है और इनसे जुड़े लोगों पर छापा मारा जा रहा है। जो नाम आप बता सकें वीरेश, जो बिल्कुल पुष्ट हो चुके हों, उसका भी हमारे दर्शक इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, हम वीरेश से बात करेंगे। हम वीरेश से बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन अविनाश के पास चलते हैं। अविनाश के पास और ज़्यादा विस्तृत जानकारियां हैं, वो दिल्ली से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं और दिल्ली में भी छापेमारी हो रही है। दिल्ली में जहां पे छापे मारे गए, खासकर ब्यूरोक्रेट्स के ठिकानों पर, अविनाश उसके बारे में बताएं। देखिए राजेंद्र, अगर बात किया तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पूरी तरीके से सूचना गुप्त रखी है छापेमारी की, लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि
एक फार्म हाउस में, इसके अलावा छतरपुर के एक फार्म हाउस में छापेमारी की जा रही है। वहाँ पे ये देखा जा रहा है कि जो तमाम सारे अधिकारी हैं, संबंधित जो लोग हैं, उनके कुछ ठिकानों के बारे में यहाँ पे जानकारी इनकम टैक्स को लगी है और उन्हीं के ठिकाने पे लगातार छापेमारी अभी जारी है। क्योंकि जिस तरीके से जब इनकम टैक्स हो चाहे ईडी हो, जब भी छापेमारी करती है तो पूरी तरीके से सूचनाएं गुप्त रखती है। जब तक कि वो अपनी कार्रवाई पूरी नहीं कर लेती तब तक किसी को जानकारी नहीं देती है। तो उसी कड़ी में इनकम टैक्स भी आज दिल्ली के अंदर छापेमारी कर रहा है। जो तमाम सारे संबंधित विभाग हैं, इनके जो अधिकारी हैं, इनमें अगर बात करें तो टेंडर से लेकर के ठेके से लेकर के जो तमाम सारे काम होते हैं, उसी में कुछ अनियमितताएं करके इन अधिकारियों ने, इन बाबुओं ने पैसे अर्जित किए हैं, धन अर्जित किए हैं, जो कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है और आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है। उसी को लेकर के अब ये छापेमारी चल रही है। जिस तरीके से हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे बता रहे थे कि प्रधानमंत्री ने लाल किले से सख्त भाषण दिया था कि भ्रष्टाचार को लेकर के अब उनकी कठोर कार्रवाई होगी और उसी की परिणति देखने को मिल रही है कि उत्तर प्रदेश के जो तमाम सारे विभाग हैं, वहाँ के जुड़े हुए जो बाबू हैं, जो आईएएस अधिकारी हैं, जो तमाम सारे लोग हैं, उनके ठिकानों पर अब छापेमारी की जा रही है। क्योंकि केंद्र सरकार भी लगातार तमाम सारी जो सेंट्रल एजेंसियां हैं, उनको खासतौर से हिदायत दी है कि जितनी भी तरीके से हो सके, जितने भी भ्रष्ट लोग हैं, उनके बारे में चीज़ें खंगाली जाए और पुख्ता तौर पर चीज़ें खंगालने के बाद उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और उसी के अनुरूप अगर बात करें तो आज इनकम टैक्स की ये कार्रवाई हो रही है। उत्तर प्रदेश के जो तमाम सारे विभाग हैं, जहाँ पे अगर बात करें ठेके से लेकर टेंडर से लेकर के तमाम सारे कार्य होते हैं, वहाँ पे अनियमितताएं हुई है, वहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ है। तभी इनकम टैक्स को जब ये तमाम सारे लीड मिले हैं, उसी लीड के तहत अब ये कार्रवाई की जा रही है, जिसमें अगर बात करें तो तमाम सारे ठिकानों पे, तकरीबन 22 ठिकानों पे छापेमारी अभी चल रही है। और अगर बात करें तो अगर जरूरत पड़ेगी तो आगे और भी इसी कड़ी में छापेमारी की जाएगी। लेकिन अभी तमाम सारे दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है, तमाम सारे कड़ियों को जोड़ा जा रहा है और देर शाम तक संभवतः ये कार्रवाई चलती रहेगी। क्योंकि इनकम टैक्स और ईडी की जब भी कोई कार्रवाई होती है, इस तरीके से छापेमारी होती है, तो तकरीबन 5 से 10 घंटे के करीब जो है ये तमाम सारी इस तरीके से कार्रवाई होती रहती है। और अभी भी ये कार्रवाई चल रही है, तो तकरीबन शाम तक ये कार्रवाई चलने की उम्मीद है, जहाँ पे एक एक दस्तावेज को खंगाला जाएगा और जो संबंधित दस्तावेज होंगे उनको सील भी किया जाएगा। तो फिलहाल अभी ये राजेंद्र छापेमारी चल रही है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है कि बहुत सारी सूचनाएं गुप्त रखी जाती हैं। जब तक छापेमारी चलती है तब तक वो सार्वजनिक नहीं की जाती हैं। लेकिन एबीपी गंगा फिर भी आपको बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट्स दे रहा है। इनपुट्स हमारे पास बहुत मजबूत हैं। वीरेश पांडे हमारे साथ हैं, हमारे यूपी ब्यूरो चीफ। और वीरेश, आप बता रहे थे कि आपके पास नाम है उन भ्रष्ट अधिकारियों के जिनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है या जिनके ऊपर रेड चल रही है, लेकिन आप अभी और पुख्ता कर लेना चाहते हैं अपनी जानकारी को और उसके बाद ही उसे सार्वजनिक करेंगे। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि ये सारे लगभग एक ही प्रकार के काम से जुड़े हुए हैं। उद्यमिता प्रशिक्षण संस्थान, यूपी इंडस्ट्रियल कंसल्टेंट लिमिटेड, उद्योग विभाग, उद्यमिता विकास संस्थान, ऐसा कैसे? वीरेश, मुझे लगता है कि वीरेश इस खबर को और खंगालने में लगे हुए हैं और ज़्यादा वो इनपुट्स प्राप्त कर लेना चाहते हैं। और एक बार फिर से हम रतीश का रुख करेंगे कानपुर, जहां पर रेड चल रही है कम से कम 6 जगहों पर। और रतीश उन दोनों ही स्थानों पर जहां पर रेड चल रही है कानपुर में, उस पर नज़र बनाए हुए हैं, बल्कि एक स्थान की ओर जा भी रहे हैं। रतीश, ये जो 2 नाम आपने बताए जहां पर अभी इस वक्त रेड की कार्रवाई चल रही है, क्या काम करते हैं मुख्यतः ये और क्यों इन पर रेड की जा रही है? हमारे दर्शकों को सरल शब्दों में बताएं। देखिए, 2 नाम है कानपुर शहर के, राजू चौहान और देशराज कुशवाहा। दोनों ही प्रॉपर्टी डीलर बताए जाते हैं। इनके गेस्ट हाउस भी हैं और तमाम अन्य धंधे भी हैं। जिससे इससे पहले जो रेड पड़ी थी उसमें इन दोनों के नाम निकल करके आए थे। जो कागज खंगाले गए थे उन कागजों में इन दोनों के नाम निकले थे। और उसके बाद से ही आज जब आयकर विभाग ने बड़ी रेड करी, देश में 22 ठिकानों में एक साथ रेड करी है, उसके बाद इनके घरों पर भी रेड की गई है। पनकी गंगागंज इलाके में हम पहुँच चुके हैं। पनकी गंगागंज इलाके में राजू चौहान नाम का व्यक्ति रहता है, जो प्रॉपर्टी डीलर और बड़ा प्रॉपर्टी डीलर बताया जाता है, जिसके तमाम गेस्ट हाउस भी हैं और तमाम अन्य धंधे भी हैं। वहां पर आयकर विभाग की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। कार्रवाई के साथ साथ पूछताछ भी हो रही है और इनके गेस्ट हाउस भी बताए जाते हैं। इसके साथ ही रावतपुर इलाका है, रावतपुर थाने के अंतर्गत आने वाला आदर्श विहार इलाका है, जहां पर देशराज कुशवाहा रहता है। देशराज कुशवाहा और राजू चौहान पार्टनर हैं, प्रॉपर्टी डीलर हैं दोनों, और दोनों के यहाँ ही कार्रवाई चल रही है। और दोनों लोगों क्या कार्रवाई की, इनकम टैक्स विभाग की जो टीमें हैं, 6 ठिकाने हैं, वहाँ पर कार्रवाई चल रही है। गेस्ट हाउस में, ऑफिस में, घरों पे लगातार कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। दोनों का इन्वॉल्वमेंट, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जो इस इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाई के शक के घेरे में है, उनके पैसों का इन्वॉल्वमेंट और पैसों का जो इन्वेस्टमेंट होता है उसको लेकर के इनके इन्वॉल्वमेंट की बात सामने आई है। और इसी को लेकर के इन पर भी कार्रवाई की गई है। पिछले कुछ दिनों में, ये कहा जाए पिछले कुछ सालों में
इनकी प्रॉपर्टी में काफ़ी बढ़ोतरी देखी गई है और इसी को लेकर के ये भी रडार पर थे। जो मुखबिर तंत्र होता है इनकम टैक्स विभाग का, वो भी लगातार इनको सूचना दे रहा था। जब भी इनकम टैक्स विभाग या कोई भी विभाग इस तरीके से रेड करता है तो पूरा बैकग्राउंडर खंगाला जाता है कि किस तरह से इनकी संपदा इन्होंने अर्जित की है, और जब इरेगुलरिटीज़ मिलती हैं, अनियमितताएं मिलती हैं और इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं पुष्ट होता है तो उसके बाद ही इस तरीके की रेड की जाती है। और आज दोनों ही लोगों के घरों पर रेड की गई है, इनके ठिकानों पर रेड चल रही है और 6 ठिकानों पर रेड कानपुर में कार्रवाई फिलहाल कर चल रही है। कितनी देर हो चुकी है, कोशिश ये है कि कितनी देर हो चुकी है इस रेड को चलते हुए कानपुर में? फिलहाल 2 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया है कि इनके यहाँ भी रेड चल रही है। इनकम टैक्स की एक कार्यशैली होती है कि जब भी इनकम टैक्स रेड मारती है सब जगह एक साथ रेड की जाती है, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो राजधानी लखनऊ हो, चाहे वो कानपुर शहर हो, तमाम जगहों पर एक साथ एक प्लान के तहत, एक ऑपरेशन के तहत एक रेड की जाती है। जब बड़े ब्यूरोक्रेट्स इनकम टैक्स के निशाने पर हों तो ऐसे उनके बी टीम, जिसे कहा जाता है इनकम टैक्स की भाषा में भी, इनकी बी टीम पर भी छापेमारी की जाती है और बी टीम ही असल बताती है कि आखिरकार कितना पैसा इन्वॉल्व रहा है और कितना पैसा किस ब्यूरोक्रेट का कहां पर, किस इन्वेस्टमेंट, किस प्लान में और किस इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा लगाया गया या कहां पर पैसा लगाया गया है। तो ये इनसे बड़े सुराग मिलते हैं, बड़े सबूत इकट्ठा करने की कोशिश होती है, तभी मजबूत केस इनकम टैक्स विभाग के अधिकारी बना पाते हैं। क्योंकि मामला ब्यूरोक्रेट्स का है, इसलिए इनकम टैक्स विभाग भी किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरतना चाहेगा। इसीलिए इन दोनों बड़े मोहरे कहे जा सकते हैं कानपुर में, राजू चौहान और देशराज कुशवाहा के घर भी इनकम टैक्स की छापेमारी हो रही है, कागजों की पड़ताल की जा रही है, दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है और केस को इनकम टैक्स की रेड के साथ साथ केस को मजबूत करने की भी कोशिश की जा रही है। जी ठीक है, तो आप बता रहे हैं कि 6 जगहों पर कम से कम कानपुर में 2 घंटे से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रेड कर रहा है और ये दोनों प्रॉपर्टी डीलर हैं, पार्टनर हैं, राजू चौहान और देशराज कुशवाहा, और दोनों के ठिकानों पर यह रेड की जा रही है। और बिल्कुल ठीक आपने रतीश ये बात बताई कि सारी जगहों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक साथ रेड करता है। ये सिर्फ एक योजना के तहत किया जाता है ताकि कहीं से कोई सुराग छिटकने ना पाए, कहीं से कोई बात निकलने ना पाए। और हम आपको लखनऊ लिए चलेंगे और आप देख सकते हैं तस्वीरों में लखनऊ से जो लाइव हमारे पास है कि हमारे संवाददाता विवेक त्रिपाठी बिल्कुल तैयार हैं आपको कुछ ताज़ा अपडेट्स देने के लिए जो लखनऊ में चल रही है और लखनऊ में जो कार्रवाई चल रही है। और इसके अलावा विवेक हमें यह भी बताएंगे कि इन कार्रवाइयों का सियासी गलियारों में क्या प्रभाव दिख रहा है, वहां पर इसकी कैसी हलचल दिखाई दे रही है। विवेक आपको मेरी आवाज मिल रही है? हम विवेक से कनेक्ट करेंगे। विवेक लखनऊ में है, उनके पास ज्यादा जानकारियां हैं और चूंकि मामला ब्यूरोक्रेट से जुड़ा हुआ है और हमारे तमाम सहयोगियों ने आपको बताया कि कैसे इन ब्यूरोक्रेट्स की काली कमाई को इन्वेस्ट करते हैं प्रॉपर्टी डीलर्स, बिल्डर्स या दूसरे लोग या ठेकेदार, तो वो ही असल में वो तमाम सूचनाएं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मुहैया करा सकते हैं कि किस ब्यूरोक्रेट का पैसा किस प्रोजेक्ट में कितना लगा हुआ है। और ये बहुत महत्वपूर्ण होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए जानना कि ये पैसा कैसे और किसका लगा हुआ है। और इसीलिए छापेमारी सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स के ठिकानों पर नहीं हो रही है बल्कि उनसे जुड़े ठेकेदारों पर और उद्यमियों पर भी हो रही है। जिन डिपार्टमेंट्स के ब्यूरोक्रेट के ऊपर ये कार्रवाई हो रही है उनके बारे में लगातार एबीपी गंगा आपको बता रहा है। वो उद्योग विभाग है, वो उद्यमिता विकास संस्थान है, वो उद्यमिता प्रशिक्षण संस्थान है, वो यूपी इंडस्ट्रियल कंसल्टेंट लिमिटेड है। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर और दूसरे सेक्टर्स पर भी ये छापे मारे जा रहे हैं। दिल्ली, लखनऊ और कानपुर में एक साथ 22 ठिकानों पर आयकर विभाग की यह कार्रवाई चल रही है। निशाना इस बार ब्यूरोक्रेट्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स की घेराबंदी है। और विवेक त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से, उनके पास चलेंगे। विवेक, का क्या स्पष्ट हो पाया कि वो कौन से ब्यूरोक्रेट्स हैं जो घेराबंदी के तहत इस वक्त इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उनके ठिकानों पर रेड कर रहा है? लखनऊ में कितने हैं और आप सियासी गलियारों में क्या हलचल है? देखिए राजेंद्र,
लखनऊ में 12 ठिकानों पर छापेमारी हुई है, जो हमारे सोर्सेज से खबर आई है। चूंकि कानपुर की टीम ज़्यादातर है, दिल्ली से छापेमारों की शुरुआत हुई, उसके बाद कानपुर होते हुए लखनऊ टीम पहुंची है। लखनऊ में 12 ठिकाने, गोमती नगर विस्तार में 7 ठिकाने बताए जा रहे हैं। गोमती नगर और गोमती नगर विस्तार एक बड़ा इलाका है जहां पर 7 जगह पर छापेमारी चल रही है। महानगर है, अलीगंज है, इसके अलावा पीजीआई भी एक बड़ी कॉलोनी है, रिहायशी कॉलोनी है, जहां पर बड़े बड़े अफसरों के फार्म हाउस है, बंगले हैं, रेस्ट हाउस है, गेस्ट हाउस है, वहां पर कई जगह पर छापेमारी चल रही है। 12 ठिकानों पर लखनऊ में छापेमारी चल रही है और उसको लेकर आज नौकरशाही की आपने बात कही तो हड़कंप की स्थिति है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नौकरशाह इसमें इस समय मौजूद है जिसमें आपस में रार चल रही है। 36 का आंकड़ा चल रहा है और ये आरोप भी लग रहे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा राजेंद्र किसी का, लेकिन ये आरोप भी लग रहे हैं कि फलाने अधिकारी ने फलाने को फंसाने के लिए एक रणनीति चली है, चाल चली है, फलाने अधिकारी ने फलाने को फंसाने के लिए षड्यंत्र रचा है। इस तरह की चर्चाएं आज लोक भवन में चल रही हैं। जब से ये छापेमारी की शुरुआत सुबह करीब 11 बजे से हुई है, तब से ऐसी चर्चाएं चल रही हैं कि कौन कौन ऐसे अफसर हैं, और सब कोई हल्का अफसर नहीं है, सब बड़े मजबूत अफसर हैं, अपर मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी हैं, इतने हायर लेवल के अफसर हैं और उनमें आपस में खींचतान चल रही है। एक तरह से वार पलटवार चल रहा है और बड़ी कोल्ड वार की स्थिति आ गई है, लेकिन छापेमारी जारी है। और इनकम टैक्स के अधिकारी जो है वो सोर्सेज हैं, देखिए इनकम टैक्स के छापे जो है वो पुलिस के छापों की तरह बहुत ओपन नहीं होते हैं, बड़े गोपनीय होते हैं और अधिकारी जब तक कुछ हासिल नहीं कर लेते हैं तब तक विवेक आपके पास वापस आते हैं। रतीश त्रिवेदी के पास हमें जाना होगा, उनके पास कोई महत्वपूर्ण इनपुट है, उनके पास चलेंगे हम। रतीश, देखिए आपको तस्वीर दिखा देते हैं पनकी गंगागंज के उसी घर में जहां पर इनकम टैक्स विभाग की रेड पड़ी है और राजू सिंह चौहान का ये घर है। आपको नेम प्लेट दिखा रहे हैं, प्लॉट नंबर 29 भाग 4 गंगागंज पनकी, और इसी गेट के पीछे इनकम टैक्स विभाग के अधिकारी अपनी कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। और यहाँ पर सुबह इनकम टैक्स विभाग के अधिकारी पहुंचे थे। प्रॉपर्टी डीलर बताए जाते हैं। घर के बाहर की तस्वीर भी दिखाते हैं, ये देखिए घर के बाहर ये लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और पुलिसकर्मी को भी यहाँ पर बैठाया गया है। अंदर भी काफ़ी सारे जो अधिकारी हैं वो अपनी कागजों की पड़ताल कर रहे हैं, दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। लेकिन ये वही घर है जो आज चर्चा में है, और चर्चा इसलिए क्योंकि इनकम टैक्स विभाग ने आज बड़ी रेड यहाँ पर की है। और इसके साथ ही रावतपुर जो थाना है, आदर्श विहार, जहाँ पर देशराज कुशवाहा इनके पार्टनर बताए जाते हैं राजू चौहान के, उनके यहाँ भी इस समय रेड की कार्रवाई चल रही है। कानपुर के 2 बड़े घरों में 2 बड़े प्रॉपर्टी डीलर के यहाँ आज इनकम टैक्स विभाग ने रेड करी है। देश के 22 ठिकानों में बड़ी रेड की जा रही है और इनका इन्वॉल्वमेंट बताया जा रहा है। जो बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो शक के घेरे में हैं, जो भ्रष्टाचारी बताए जा रहे हैं, उनके यहाँ आयकर विभाग की टीम्स आज रेड कर रही हैं और पड़ताल कर रही हैं और दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। जो इनपुट्स उनको मिले थे, जो सूचनाएं उनको मिली थी, उसके बाद आज बड़ी रेड की गई है। और इस बड़ी रेड में दस्तावेजों को खंगालते हुए वो सबूत जुटाने की कोशिश की जा रही है जिसमें गड़बड़ झाले की पूरी एक तस्वीर या कहें पूरी एक स्क्रिप्ट मिलेगी। ये वही घर है राजू चौहान का। यहाँ पर सुबह टीमें आई हैं आयकर विभाग की। अभी हमको देखने के बाद ये गेट बंद कर दिया गया है। हालांकि गेट के अंदर काफ़ी सारी हलचल चल रही है, गहमा गहमी है। सुबह से ही एक सिक्योरिटी के लिए, सुरक्षा के लिए एक सुरक्षाकर्मी को बाहर बैठाया गया है ताकि कोई अंदर जा ना सके, और अंदर ना जाने देने के लिए सुरक्षाकर्मी बैठा है। बाहर बहुत सारे लोग हैं जो मोहल्ले के लोग हैं स्थानीय, लेकिन अंदर से बाहर और बाहर से अंदर कोई अब नहीं जा पा रहा। जैसे ही हम आए वैसे ही गेट को बंद किया गया और उसके बाद अंदर की गहमा गहमी हम सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जो कागज़ हैं उनको खंगाला जा रहा है। राजू चौहान जो प्रॉपर्टी डीलर बताए जाते हैं, गेस्ट हाउस संचालक भी बताए जा रहे हैं, उनके घर आज इनकम टैक्स की विभाग की बड़ी रेड। और आपको गाड़ियाँ भी दिखाते हैं कि गाड़ियाँ किस तरीके से खड़ी हुई हैं। ये इनकम टैक्स विभाग की गाड़ियाँ जिन पर विभाग के अधिकारी बैठ करके यहाँ पर पहुँचे थे और उसके बाद विभाग ने अपनी कार्रवाई को शुरू कर दिया। ये इनकम टैक्स विभाग की गाड़ियाँ हैं जो यहाँ पर सुबह ही पहुँच गई थी। हालांकि कानपुर नंबर की गाड़ियाँ हैं, लेकिन बताया ये भी जा रहा है कि लखनऊ से भी कुछ अधिकारी यहाँ पर आए हैं जो टीम में शामिल है और बड़ी जो रेड है उसको अंजाम दे रहे हैं। पड़ताल करने की कोशिश और कड़ी से कड़ी जोड़ने की कोशिश कि किस तरह से जो ब्यूरोक्रेट्स आप रतीश ये बता रहे हैं कि ये अधिकारी इनकम टैक्स के लखनऊ से यहाँ पर पहुंचे हैं, क्या उनके पैसों को आप बता रहे हैं रतीश की अधिकारी लखनऊ से यहाँ पर पहुंचे हैं रेड करने के लिए राजू चौहान के बाद? बिल्कुल, देखिए जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि लखनऊ के भी कुछ अधिकारी जो इनकम टैक्स के हैं वो यहाँ पर शामिल हुए हैं। और आदर्श विहार जो रावतपुर में आता है वहाँ पर देशराज कुशवाहा के यहाँ भी इनकम टैक्स विभाग की रेड चल रही है। और जहाँ पर हम मौजूद हैं पनकी गंगागंज राजू चौहान के घर के ठीक नीचे, यहाँ पर गेट के ठीक पीछे आयकर विभाग के अधिकारी हैं जो रेड की कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। संख्या कितनी है इन अधिकारियों की ये पता चल पाया है रतीश? संख्या कितनी है यहाँ पर जहाँ पर अभी रेड चल रही है पनकी गंगागंज में?
राजेंद्र, एक बार सवाल अपना फिर से दोहराएं। संख्या कितनी है इनकम टैक्स आयकर विभाग के अधिकारियों की, जो यहाँ जहां पर अभी आप मौजूद हैं राजू चौहान के आवास पर, यहाँ कितने अधिकारी रेड कर रहे हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के, रतीश? देखिए, अब से कुछ देर पहले जब हम यहाँ पर पहुंचे तो तमाम अधिकारी बाहर भी थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने हमको देखा वैसे ही वो अंदर चले गए। लेकिन 2 अधिकारियों को हमने अपने सामने देखा है और वो उसके बाद अब गेट बंद है, और गेट बंद करने के बाद वो हमसे ये भी कह के गए हैं कि गेट के अंदर आने की आपको ज़रूरत नहीं है। और हम भी जानते हैं कि जब इस तरीके की छापेमारी की कार्रवाई होती है तो हमारी भी सीमाएँ होती हैं, लेकिन हम अपने दर्शकों को ज़्यादा से ज़्यादा विजुअल और ज़्यादा से ज़्यादा तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बाहर की तस्वीरें ज़रूर दिखा सकते हैं कि कैसे लोग यहाँ पर बैठे हैं और चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि उनके बीच भी चर्चा का विषय है कि जो जिस जगह, जिस मोहल्ले, जिस गली में वो रहते हैं, वहाँ पर आज आयकर विभाग की बड़ी रेड पड़ी है, और बड़ी रेड के साथ इन दस्तावेजों को और ये आप जो रतीश, ये जो लोग बैठे हुए हैं वहाँ पर, ये आसपास के लोग हैं जो इकट्ठे होकर बैठे हुए हैं, या ये राजू चौहान के परिवार के ही लोग हैं, रतीश? नहीं, इनसे अभी हमने कुछ देर पहले जब बात की थी तो इनका साफ तौर पर कहना है कि ये परिवार के लोग नहीं हैं, और जो परिवार के लोग थे वो अचानक से अभी आए और गेट के अंदर गए हैं। सुरक्षाकर्मी बाहर जो तैनात है वो जान रहे हैं कि कौन घर के अंदर का है, कौन घर के बाहर का है। कोशिश कर लेते हैं एक बार बात करने की। आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? हम लोग यहीं पास में गंगागंज में इधर पास में रहते हैं पीछे। क्या कार्रवाई हो रही है यहाँ पे? हम लोग को कुछ नहीं पता, हम लोग के यहाँ गणेश जी की पूजन ठीक हम लोग है, ठीक है रतीश शाह, हम लोग को इन्हें अभी ज्यादा इसके बारे में जानकारी कुछ नहीं है, पता। लेकिन ये गेट के पास के ही लोग हैं और वहाँ पर अंदर आप बता रहे हैं कि इनकम टैक्स के अफसर मौजूद हैं, वहाँ पर कार्रवाई चल रही है। कार्रवाई लखनऊ में भी चल रही है, कार्रवाई दिल्ली में भी चल रही है, और हर जगह से एबीपी गंगा के संवाददाता आपको लाइव अपडेट्स दे रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं। और विवेक त्रिपाठी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई कि ब्यूरोक्रेट्स में आपस में जो खींचतान है वो भी इस कार्रवाई के पीछे एक वजह, चर्चा का विषय बनी हुई है लोक भवन में। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।